हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका इंग्लिश कोचिंग RSR में। मैं प्रीपोजिशन का पहला पार्ट आपको दे चुका हूँ और अपना कास्टिंग कर चुका हूँ। मेरा नाम अवैस मोहम्मद है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी गाइड किया है कि इंग्लिश बहुत कंपलसरी है, चाहे यूजी हो, चाहे पीजी हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, या किसी भी तरह का एग्जाम हो, इंग्लिश के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। और इंग्लिश आपको मैं 3 से 4 महीने में बेहतरीन तरीके से सिखा सकता हूँ। आपको मेरे स्क्रीन को पोज करके स्क्रीन शॉट लेकर या मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके मैं ₹200 पर मंथ में पढ़ाता भी हूँ। 3 से 4 महीने में इंग्लिश कवर करा देता हूँ। टेस्ट सीरीज वो सब देता हूँ, नोट्स भी देता हूँ, काफी बने हुए PDF भेजता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9829680305। ठीक है। और अभी तक हम हमारी जर्नी में काफी चीजें पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ टेंस, मेन वर्ब के, टू बी वाले, मॉडल्स, एक्टिव पैसिव। ठीक है। और प्रीपोजिशन का पार्ट फर्स्ट भी पढ़ चुके हैं, आज प्रीपोजिशन का पार्ट सेकंड है। मेरी इसमें आप जो क्वालिटी स्टैंड है 780 करके और देखें तो इससे बेहतरीन दिखेगा आपको यूट्यूब पर। और अगर आप वीडियो सेकंड पार्ट देख रहे हैं तो फर्स्ट जरूर देखें, या किसी का लिंक अगर आप कोई भी, क्योंकि वो यूट्यूब पे तो आप डालोगे, सर्च करोगे तो कोई सा भी पार्ट्स आ सकता है। तो उस पार्ट्स के बजाय आप उस चैनल पे जाके उसका जहाँ से चालू हो वहां से देखें तो ज्यादा समझ में आएगा। यानी कोर्स की तरह पढ़ेंगे इसको, ऐसे नहीं हो कि बीच में से कहीं से उठा लिया। आप मेरे वीडियो चाहे जहां से देखे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फिर से पढ़े तो बेहतर है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन में एमिड या एमिडस्ट। इसका मतलब होता है किसी हालत, परिस्थिति या मन की स्थिति के बीच में, ठीक है, दौरान। यानी कंडीशन, सिचुएशन, स्टेट। जैसे मैं ट्रैफिक के बीच में बुरी तरह फंस गया था, तो सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। इसको पढ़ने से पहले टेंस जरूर पढ़ना, क्योंकि जब आप बना ही नहीं सकते कोई सेंटेंस तो पढ़ के क्या कर, प्रीपोजिशन पढ़ के क्या कर लोगे, है ना। तो आपको सबसे पहले टेंस आने चाहिए, मेन वर्ब टू बी वाला। तो मैं ट्रैफिक के बीच बुरी तरह फंस गया था, आई वॉज बैडली स्टक एमिड द ट्रैफिक, क्योंकि प्रीपोजिशन उस चीज से पहले आता है। तो ट्रैफिक के बीच में, तो द ट्रैफिक से पहले बीच में एमिड। पार्टी में हंगामे के बीच मेरा फोन गुम हो गया, तो आई लॉस्ट माई फोन एमिड द चोज इन द पार्टी। एग्जाम की टेंशन के बीच में भूल ही गया कि मुझे आज तेरे घर आना था, तो एमिड द टेंशन ऑफ द एग्जाम पूरा सब्जेक्ट है। आई फॉरगेटन दैट आई हैड टू कम टू योर हाउस टुडे। बाकी के और भी ये है, आप पढ़ें, क्योंकि मैं आपको समझाने के हिसाब से वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगा, तो ये मैं काफी एक्सरसाइज एग्जाम्पल दे रखी। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में एमिड की जगह पर एमिडेस्ट का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अब एमिडेस्ट का प्रयोग लगभग ना के बराबर होता है। ठीक है। अब आता है अंडर। अंडर का मतलब होता है किसी के नीचे पर बिना पूरी तरह ढके हुए, नॉट फुली कवर्ड, हिडन बाय अनदर थिंग। मेरी बहन बरगद के पेड़ के नीचे बैठी है, ठीक है, तो उसे छू भी नहीं रही है और पूरी तरह से भी ढकी हुई भी नहीं। तो माई सिस्टर इज सिटिंग अंडर द बने बनियान ट्री, बरगद के पेड़ पे। रवि बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है, ठीक है, तो रवि इज हिडन हाइडिंग अंडर द बेड। टेबल के नीचे चूहा है, देयर इज अ माउस अंडर द टेबल। ठीक है, तो किसी के नीचे पर बिना पूरी तरह ढके हुए, तो चारों तरफ से पैक तो है ही नहीं वो। ठीक है, इस तरह से। तो ये अंडर, अंडर भी हो गया। छोटा इन एज, अगर कोई छोटा हो एज में तो भी अंडर आता है। उसके 10 साल से छोटे दो बच्चे हैं, तो ही वॉज टू चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 10। ठीक है। कम, इन वेट में कोई कम हो, इस लैपटॉप का वजन 1 किलो कम है, तो द वेट इज ऑफ द लैपटॉप इज अंडर 1 kg, और लेस देन 1 kg भी चलेगा। ठीक है, दोनों सही है। अब आता है बेनिथ और अंडरनीथ। बेनिथ और अंडरनीथ का मतलब होता है किसी के नीचे पूरी तरह ढके हुए, फुली कवर्ड, हिडन बाय अनदर थिंग। वो तस्वीर मेरी किताब के नीचे है, तो पूरी ढकी हुई है किताब से, कहीं से दिख नहीं रही। तो द फोटोग्राफ इज बेनिथ या अंडरनीथ बाई बुक, दोनों में से कोई भी। मेरा लैपटॉप तकिए के नीचे है, तो माई लैपटॉप बस बेनिथ या अंडरनीथ द पिलो। ओके। अब आता है बिलो। तो नीचे लिस्ट में, इन लिस्ट बिल्डिंग में, शरीर के भागों को, ऐसी चीजों के नीचे जो जिसे छू या देख नहीं सकते। ठीक है, तो बिलो उसका आता है। लिस्ट में ऐसी चीज से नीचे जिसे छू या देख नहीं सकते, जैसे मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के नीचे है। ठीक है, लेवल में मतलब। ठीक है। और शरीर के भागों में, इन पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऐसी चीज से नीचे जिसे छू या देख नहीं सकते। मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के नीचे, माई नेम इज बिलो योर नेम। मेरा घर आपके घर के नीचे, तो माई हाउस इज बिलो योर हाउस। उसका मुंह पानी के नीचे था पर नाक ऊपर, तो हिज माउथ वाज बिलो वाटर,
बट नोज वाज अबव, आंखें माथे के नीचे होती है, तो दी आईज आर बिलो द फोरहेड, लेवल में। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो, बाकी मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई कंफ्यूजन आपको लगेगा। तुम्हारा प्रदर्शन उम्मीद से कम था, योर परफॉर्मेंस वाज बिलो एक्सपेक्टेशन लेवल। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में भी, इन लेंथ विथ हाइट में भी कम हो, इस छड़ी की लंबाई 4 फीट से कम है तो द लेंथ ऑफ दिस स्टिक बिलो 4 फीट, द लेंथ ऑफ दिस स्टिक लेस देन 4 फीट, दोनों चलेगा। डाउन कम होना, टू बिकम लेस मतलब कम बनना, कीमतें नीचे जा रही है, द प्राइजेस आर गोइंग डाउन। पानी का स्तर नीचे जा रहा है, द वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, नीचे जाना कम होना। इसमें डैम में पानी का स्तर नीचे जा रहा है, द वाटर लेवल इज डैम इज गोइंग डाउन। स्टॉक बाजार गिर रहा है, द स्टॉक मार्केट इज फॉलिंग डाउन। ओवर और अबव, ऊपर नो टच, अगर ठीक ऊपर हो ओवर, लेकिन अगर ऊपर हो पर ठीक ऊपर नहीं तो ऐसे में अबव का प्रयोग किया जाता है। ऊपर सबसे पहले तो नो टच ओवर या अबव को, अगर ठीक ऊपर हो तो ओवर, लेकिन ऊपर हो पर ठीक ऊपर नहीं हो तो अबव, समझ गए, लेकिन टच नहीं करेगा। नदी के ऊपर एक पुल है तो देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, बिल्कुल उसके ऊपर पर टच करते हुए नहीं। हुगला नदी के ऊपर हावड़ा ब्रिज है, द हावड़ा ब्रिज इज ओवर द हुगली रिवर। मेरे घर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर और अबव में, ऊपर भी हो सकता है उसके जस्ट और साइड में भी हो सकता है, तो दोनों होते हैं। बड़ा एज में तो भी ओवर आएगा, उसके 10 साल से बड़े दो बच्चे हैं, ही हैज 2 चिल्ड्रन ओवर या अबव द एज ऑफ 10, दोनों आएंगे, दोनों ही चलेंगे। तुम 18 साल से बड़े हो इसलिए तुम ड्राइविंग कर सकते हो, यू आर ओवर अबव 18 18 सो यू आर अलाउड टू ड्राइव। ज्यादा, किसी भी मेजरमेंट में ज्यादा हो, इस लैपटॉप का वजन 1 किलो से ज्यादा है तो द वेट ऑफ दिस लैपटॉप ओवर या अबव 1 kg। इस छड़ी की लंबाई 4 फीट से ज्यादा है, द लेंथ ऑफ दिस स्टिक इज ओवर और अबव 4 फीट। ठीक है, देखो मैं यहाँ सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट प्रीपोजिशन पे दे रहा हूँ, सेंटेंस बनाने पे नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए इंग्लिश के टेंस, मेन वर्ब और टू बी वाले दोनों आने चाहिए, जो मैं पढ़ा चुका हूँ। तो हर चीज इस चैप्टर में कवर नहीं की जा सकती, तो कोई व्यक्ति अगर इसको डायरेक्ट प्रीपोजिशन को पढ़ रहा है तो वो कोशिश करे कि पहले टेंस पढ़े, और वो लेंदी चैप्टर है, 15 से 16 17 दिन उसमें लग सकते हैं, और उसको पकड़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको अगर कोई कहता है नेट पे कि मैं 5 दिन में सिखा दूं, वैसे सीख लो, आप इंग्लिश नहीं सीख सकते ऐसे, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। आप चाहे तो ट्राई कर ले, और अपने जीवन में इतना साल आपने टाइम निकल है उससे आप पता लगा सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, ओवर या अबव के बाद फिर ओवर आया, ऊपर से, टू मूव फ्रॉम द हायर पोजीशन से, मैं रस्सी के ऊपर से कूदा तो आई जम्प्ड ओवर द रोप, वह लकड़ी के ऊपर से कूदा। ठीक है, तो ही जम्प्ड ओवर द वुड। से ज्यादा, मोर देन हो तो वह 2 साल से ज्यादा समय से यहाँ पर है, तो ही हैज बीन हियर ओवर 2 years, और मोर देन भी आ सकता है। वह 50 से ज्यादा लोग खड़े थे वहां, 50 से ज्यादा लोग, देर बार ओवर 50 पीपल स्टैंडिंग देयर, और मोर देन। ढकना, टू कवर, खांसते वक्त अपने हाथ से मुंह को ढका करो तो पुट अ हैंड ओवर योर माउथ। व्हेन यू कफ, इस प्लेट पर कोई कपड़ा रख दो तो पुट सम क्लॉथ ओवर दिस प्लेट। अबव और भी है, वो तो है ही, इसके अलावा ये भी है, लिस्ट में, बिल्डिंग में, स्तर में, लेवल में, शरीर में, ऐसी चीजें जिसे छू या देख नहीं सकते। ठीक है, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के ऊपर है, माय नाम इज अबाउ योर नेम इन द लिस्ट, उसका नाम स्मृति के नाम से लिस्ट में ऊपर है, हिज नेम इज अबाउ द स्मृति नेम ऑन लिस्ट, लेवल में। मेरा शहर समुद्र तल से 2000 मीटर ऊपर स्थित है, लेवल में, तो माई सिटी इज 2000 मीटर अबाउ द सी लेवल। ठीक है, तो ये इतने सारे एग्जाम्पल है, आप चाहे तो पूछ सकते, आप मतलब ऊपर बढ़ना, टू गो हायर, कीमतें बढ़ रही है, प्राइस इज राइजिंग अप, गुब्बारा ऊपर जा रहा है, द बलून इज गोइंग अप, गर्म हवा ऊपर क्यों जाती है, व्हाई डज द हॉट एयर गो अप। अब आता है ऑन और अपॉन, ऊपर या पर, टच, जब भी किसी के ऊपर कुछ रखने की बात होती हो, ऐसे में आप ऑन की जगह पर अपुन का प्रयोग भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं होता। अक्सर ये भी कहा जाता है कि अपुन का प्रयोग करना ऑन की तुलना में ज्यादा फॉर्मल लगता है। पेन टेबल पर रखा हुआ है, द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। रोहित हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, रोहित इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट। डाइनिंग टेबल पर मोमबत्तियां पड़ी हुई है, कैंडल्स लाइंग ऑन द डाइनिंग टेबल। ठीक है, टच, ऊपर, पर, टच, टच मतलब उसको टच करते हुए, छूते हुए। ठीक है, डे, डेट और ओकेजन के साथ भी आता ही है, वह सोमवार को आएगा, को, तो ही विल कम ऑन मंडे। मैं संडे को गया, आई वेंट ऑन संडे। वो 20 दिसंबर 2012 को आया, ही केम ऑन 20 दिसंबर 2000, ही केम ऑन 20 दिसंबर 2012। ठीक है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं। किसी तरफ, सर्टेन साइड, जैसे दाई तरफ, ऑन द राइट, बाई तरफ। मैं दाई ओर खड़ा हूँ तो आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट, मैं बाई ओर खड़ा हूँ, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट।
ऑन का प्रयोग बता रहा हूँ। अब आता है ऑन टू, ऊपर जाना, टच प्लस मूवमेंट के साथ। अगर मैं कहूँ कि एक बिल्ली टेबल से ऊपर कूदी तो बिल्ली ने छलांग भी लगाई और फिर वो टेबल के ऊपर आ गई, यानी पहले मूवमेंट भी किया और टच भी किया। माना कि एक बंदर पेड़ पेड़ बैठा था, उसने छलांग लगाई पेड़ के ऊपर, जैसे मैं कूद कर घोड़े पर गया, तो मैं कूद कर तो आई जम्प ऑन टू द हॉर्स, ठीक है। तो झाड़ू अपने टेबल, आप टेबल पर आ गया, तो द बूम केम ऑन टू द टेबल बाई इटसेल्फ, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इन वर्सेज, एट वर्सेज ऑन, किसी जगह में और पर। नीचे दिए गए वाक्यों में फर्क को बेहतर से समझने के लिए इस वीडियो को जरूर देखना आप, और यहाँ कोई क्लिक क्लिक नहीं करना है आपको, ठीक है। और देखना चाहे तो, राहुल उस दुकान पर काम करता है, तो दुकान पर का मतलब के अंदर, तो राहुल वर्क्स इन दैट शॉप, ठीक है, किसी जगह में या पर, इन, एट, ऑन। राहुल उस दुकान पर खड़ा है, तो उस पर, आसपास कहीं पर, तो राहुल इज स्टैंडिंग एट द शॉप। राहुल उस दुकान की छत पर खड़ा है, पर ऊपर, ठीक है, छूते हुए, तो राहुल इज स्टैंडिंग ऑन द टेरेस ऑन दैट शॉप। वह एक 5 स्टार होटल में पार्टी करवा रहा है, तो ही इज होस्टिंग अ पार्टी इन अ 5 स्टार में, मतलब अंदर। वो बस स्टॉप पर खड़ा है, तो ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। हम एक कैफे में साथ बैठे थे, तो वी वर सिटिंग टुगेदर इन अ कैफे में, अंदर, ठीक है। तो इन, ऑन, एट, ये समझ गए, इन में, एट आसपास, वहां, ऑन छूते हुए, पर, ठीक है, किसी जगह में या पर। तो इसमें भी मुझे नहीं लगता है कोई टिपिकलिटी है। अच्छा, इन के अंदर भी आता है, मुझे मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले, इसके अंदर मतलब आई डिडंट फाइंड एनी सॉन्ग इन दिस मोबाइल। हमने ये किताब में पढ़ा, तो किताब के अंदर, तो वी हैव रीड इट इट इन अ बुक। इन किसी मौसम में, जैसे बसंत, गर्मी, सर्दी, इनमें हम आप गर्मियों में मिलेंगे, तो वी विल मीट इन द समर। बरसात के मौसम में कीड़े बहुत होते हैं, तो बरसात के मौसम में, तो देयर आर मेनी इंसेक्ट इन दैट रेनी सीजन। किसी देश, शहर, द्वीप, महाद्वीप में, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी इन अमेरिका। साल, महीने, घंटे, मिनट, सेकंड में, वो 2015 में घर आएगा, ही विल कम होम इन 2015, ठीक है। किसी निश्चित समय पर, एट आएगा, 2 बजे पैदा हुआ, तो आई वॉज बोर्न एट 2 o'clock, वो सुबह 10 बजे घर आएगा, ही विल कम एट 10 AM। इन, ये एट आया है क्योंकि समय पर, मैं आया, मैं 2 बजे पैदा हुआ, तो यूं नहीं कि आप इन लगा दो, ये इसलिए बीच में दिया है। इन, सुबह, शाम, दोपहर में, एट, रात में। वो खेलने सुबह जाएगा, तो ही विल गो टू प्लेइंग इन द मॉर्निंग, हर शाम को आ रहा है, तो वी आर कमिंग इन द इवनिंग, ठीक है। और मैं दोपहर में वहां था, आई वॉज देयर इन द आफ्टरनून। हम केवल रात में पढ़ते हैं, वी स्टडी ओनली एट नाइट, तो एट का मतलब रात में, इन मतलब सुबह, शाम, दोपहर, और एट मतलब रात में, मैं का अर्थ देने के लिए। एट मूल्य बताने के लिए, यानी कॉस्ट, मैं आलू 30 रुपए किलो खरीद रहा हूँ, तो आई एम बाइंग पोटेटोज एट रेट 30 kg। यह फल 10 रुपए किलो बिक रहा है, तो दिस फ्रूट इज बीइंग सोल्ड एट रेट 10 kg। एट किसी त्योहार में, एट की जगह पर ऑन का प्रयोग भी कर सकते हैं। मैं होली पर कर जाऊंगा, आई विल कम एट, या ऑन होली। वो दिवाली में बहुत पटाखे फोड़ता है, ही बस्टेज अ लॉट ऑफ क्रैकर्स एट, या ऑन दिवाली। अब अगो, बैक, बिफोर, अर्लियर, इन सब का मतलब पहले ही होता है, लेकिन कौन कहाँ आएगा ये हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट के वक्त, पल से पहले, प्रेजेंट के इस वक्त या पल से पहले, टाइम पीरियड, काउंट बैक फ्रॉम द प्रेजेंट, अगो, बैक, अर्लियर। मैं राकेश से 2 दिन पहले मिला, तो आई मेट राकेश 2 days अगो, बैक, अर्लियर, तीनों, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में मिला। मतलब प्रेजेंट के इस वक्त से कुछ पहले, वो मुझे 5 दिन पहले कॉल कर रहा था, यानी आज से 5 दिन पहले था, ही वॉज कॉलिंग मी 5 minutes अगो, बैक, अर्लियर। एक हफ्ते पहले ही वो मेरे घर आया था, जो जस्ट अ वीक अगो, बैक, अर्लियर ही हैड विजिट माय हाउस, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत। पास्ट या फ्यूचर के इस वक्त, पल से पहले के लिए जो होता है, टाइम पीरियड, काउंट बैक फ्रॉम द पास्ट फ्यूचर, बे तो बिफोर और अर्लियर आता है। जैसे ट्रेन आपके आने से 10 मिनट पहले निकल गई थी, तो ये पास्ट था। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट 10 minutes बिफोर या अर्लियर, दोनों में से एक चीज आ जाएगी, ठीक है। अगो, बैक, अर्लियर कहाँ आता है, ये मैंने बता दिया इन जगहों पर। अब आता है बिफोर और अर्लियर कहाँ आता है, वो मैंने बता दिया कि पास्ट या फ्यूचर के वाक्य हो। जैसे वो एग्जाम शुरू होने से 2 महीने पहले स्कूल गया था, तो ही हैड गॉन टू 2 months बिफोर द एग्जाम, ठीक है। जैसे इसमें और उसमें अंतर ध्यान में, वो मुझे 5 मिनट पहले कॉल कर रहा था, यानी अभी से वो कैलकुलेशन कर रहा है। मैं राकेश से 2 दिन पहले मिला, यानी कि आज से 2 दिन पहले।
मेरा भाई 3 घंटे पहले शतरंज खेल रहा था, यानी अभी से 3 घंटे पहले, यानी अपन प्रेजेंट टाइम से कैलकुलेट कर रहे हैं उसको। और इसमें पास ट्रेन आपके आने से 10 मिनट पहले निकल गई थी, तो ये सब पास्ट में हो रहा है, प्रेजेंट से कैलकुलेशन नहीं हो रही। वो एग्जाम शुरू होने से 2 महीने पहले स्कूल गया था, ये एग्जाम भी शुरू हो गए थे पास्ट में, आज प्रेजेंट से कोई कैलकुलेशन नहीं है। मेरी सैलरी आपकी सैलरी से 10 दिन पहले मिलेगी, ठीक है, तो फ्यूचर में मिलेगी, तो माई सैलरी विल बी पेड 10 days बिफोर या अर्लियर देन यूअर्स। तो ये दोनों में अंतर समझ गए आप, ठीक है। यह बात याद रखें कि अगो, बैक या अर्लियर ये तीनों प्रीपोजिशन नहीं बल्कि एडवर्ब्स ही है, क्योंकि ये तीनों किसी भी वाक्य में क्रिया के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, क्रिया के बारे में। बिल्कुल सही है। तो इस बात को समझाने के पहले कि कब क्या प्रयोग करना चाहिए, इन तीनों का जिक्र करना जरूरी था। तो बिफोर, सामने, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। हम ये सीख चुके हैं कि पहले के लिए बिफोर का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। अब देखिए बिफोर का प्रयोग सामने के लिए भी किया जाता है, जिसके लिए आपने अक्सर इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया है। अब मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो नो आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, नो आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। दर्शकों के सामने नर्वस मत होना, तो डोंट गेट नर्वस बिफोर द ऑडियंस, डोंट गेट नर्वस फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, तो ये भी आ गया। अब आफ्टर और वर्सेड लेटर दोनों का क्या मतलब होता है? कहने में तो दोनों बात बात में ही है, लेकिन कब आता है? तो किसी समय अवधि ड्यूरेशन के बाद में आफ्टर या लेटर, किसी निश्चित समय के बाद आफ्टर, ठीक है, इनमें दोनों आ सकता है। जैसे इसका मतलब ये हो कि बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग तो हर हाल में मैं कर सकते हैं, लेकिन लेटर जो है कि एडवर्ब है का प्रयोग सिर्फ तब किया जाता है जब किसी समय अवधि के बाद किया जाए, ठीक है, पॉइंट इन टाइम। ये तो आफ्टर, किसी निश्चित समय, ठीक है। और लेटर और आफ्टर किसी समय अवधि के लिए। जैसे मैं तुमसे 10 बजे बाद मिलूंगा, तो आई विल मीट यू आफ्टर 10 o'clock पॉइंट इन अ टाइम, तो 10 बजे एक पॉइंट टाइम है, तो इसलिए आफ्टर आ रहा है, ठीक है, जो मैंने बताया ड्यूरेशन के लिए। मैं तुमसे 10 घंटे बाद मिलूंगा, तो आई विल मीट यू आफ्टर 10 hours, आई विल मीट यू 10 hours लेटर। लेटर बाद में आएगा, ये ध्यान रखना, और आफ्टर पहले आएगा, तो ये ड्यूरेशन है 10 hours। यही चीज मैंने अभी बताई थी। किसी समय अवधि के लिए आफ्टर या लेटर दोनों लगा सकते हैं, किसी निश्चित समय पॉइंट इन टाइम के बाद आफ्टर ही लगेगा, ठीक है। जैसे मैं तुमसे 10 बजे बाद मिलूंगा, तो आई मिल यू आफ्टर 10 o'clock पॉइंट इन टाइम। और मैं तुमसे 10 घंटे बाद मिलूंगा, तो ये ड्यूरेशन भी है, और इसमें अपन दोनों ही लगा सकते हैं। वो सोमवार के बाद अमेरिका जाएगा, था ही विल गो टू अमेरिका आफ्टर मंडे पॉइंट इन टाइम मंडे। वो 4 दिन बाद अमेरिका जाएगा, इसमें कहते ही विल गो टू अमेरिका आफ्टर 4 days, ही विल गो टू अमेरिका 4 days लेटर, ड्यूरेशन इन 4 days और 4 days दोनों के लिए यूज हो सकता है। तो इसमें तो कोई इशू है ही नहीं, बहुत ही सिंपल चीज है, तो इतने सारे एग्जाम्पल है। आफ्टर किसी के पीछे पढ़ना को भी कहते हैं। जैसे मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद करने के लिए अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया था, आई वॉज आफ्टर माई प्रोफेसर टू हेल्प मी कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। पुलिस चोर के पीछे कल शाम से पड़ी हुई थी, तो पुलिस हैड बीन आफ्टर द थीफ सिंस यस्टरडे इवनिंग, ठीक है, तो ये भी हो गया। एक्सेप्ट वर्सेस डिसाइड दोनों का मतलब के अलावा होता है, लेकिन आएगा कहाँ, कौन सा, ये देखना। नीचे दिखे वाक्य में ध्यान से देखिए, खुद समझने का प्रयास करो। एक्सेप्ट और विषय के प्रयोग में क्या फर्क है? ये खिलौना मुझे पसंद नहीं है, इसके अलावा और क्या विकल्प है? आई डोंट लाइक दिस टॉय, व्हाट आर द अदर ऑप्शन एक्सेप्ट दिस, छोड़कर। तो मैं खिलौना भी अच्छा लगता है, उसके अलावा और क्या है, यानी वो चीज पसंद भी करता है, और उसके अलावा विकल्प पूछ रहा है, उसमें उसके अलावा ही पूछ रहा है, उसे पसंद है ही नहीं, तो ये अंतर है दोनों में। तो आइए समझते हैं। एक्सेप्ट के अलावा को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग वो चीज छोड़ देनी, ये दुकान रविवार के अलावा सभी दिन खुलती रही, यानी रविवार को छोड़ दी। तो दिस थ्रिफ्ट शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे, तुम्हारे अलावा मैं किसी को भी डांट सकता हूँ, तो आई कैन कॉल्ड एनीवन एक्सेप्ट यू। डिसाइड के अलावा, अतिरिक्त, एडिशन, जुड़कर, वो चीज भी होगी, इस काम के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? व्हाट एल्स डू यू डू बिसाइड दिस वन, आपको इस सब्जी के अलावा और कौन सी सब्जी पसंद है? विच अदर वेजिटेबल डू यू लाइक बिसाइड दिस वन, ठीक है। दोनों में अंतर समझ गया? एक्सेप्ट मिलाकर, छोड़कर, सॉरी एक्सक्लूड, और डिसाइड मिलाकर, दोनों का मतलब एक ही। बियॉन्ड का मतलब होता आगे, पार, परे। सबसे पहले ध्यान दे, किसी प्राणी, क्रिएचर के आगे, अहेड ऑफ, रवि लाइन में मेरे आगे खड़ा है, तो कोई प्राणी है, कोई ह्यूमन थिंग्स है। रवि इज स्टैंडिंग अहेड ऑन मी इन दिस व्यू, किसी जगह, चीज, प्लेस के आगे, उस गेट के आगे एक पेड़ है, तो देयर इज अ ट्री अहेड ऑफ दैट गेट। किसी निराकार के आगे, एब्स्ट्रैक्ट, ये मेरी कल्पना से परे, तो दिस इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। किसी जगह, चीज, जगह के आगे, फर्दर अवे फ्रॉम समथिंग, इस दीवार के पार क्या है, तो व्हाट इज बियॉन्ड दिस वॉल, व्हाट इज अहेड ऑफ दिस वॉल, दोनों चलेगा।
किसी निराकार के आगे पार परे छूने, फर्दर अवे फ्रॉम समथिंग एब्स्ट्रैक्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जीवन के पार क्या है, तो जीवन को छू या देख नहीं सकते, या फिर मैं कहूं कि उम्मीदों के पार भी एक दुनिया है, तो उम्मीद को भी हम छू या देख नहीं सकते। इस ब्रह्मांड के पार कुछ है, तो देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस यूनिवर्स। यह विज्ञान के परे है, दिस इज बियॉन्ड साइंस। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। तो आज का हम टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। ये हमारे प्रीपोजिशन का पार्ट 2 खत्म होता है। आप सबका दिन सुखमय हो, आप सभी खूब तरक्की करें, और मेरे वीडियोस को देखें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।